त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का दौर है। इस वक्त हम खड़े हैं नगर पंचायत कार्यालय में। ये माता कौशल्या धाम चंदपुरी, जिला रायपुर। तो जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, उसकी एक हॉट सीट है। महज रायपुर से 20-22 किलोमीटर की दूरी में यह माता कौशल्या का एक धाम है। पूरे भारत में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर है। और आज मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, और इसके पहले जो 5 साल सरकार थी, तो साल 2018 से लेकर साल 2023 तक, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माता कौशल्या के आधार पर छत्तीसगढ़ में जमकर राजनीति की। उन्होंने यह बताया कि बाकायदा जो श्याम बैस हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, उनके जो सुपुत्र हैं प्रतीक बैस, वो इस नगर पंचायत में जीत कर आना चाहते हैं, अध्यक्ष बनना चाहते हैं। और प्रतीक बैस जो है वो एक बड़े परिवार से आते हैं, बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, रसूखदार परिवार हम कह सकते हैं। तो उनके जो चाचा हैं रमेश बैस 6-7 बार सांसद रहे हैं, और बाकायदा 2-3 राज्यों में वो राज्यपाल के तौर पर उन्होंने काम किया है। लास्ट टाइम महाराष्ट्र के वो राज्यपाल तक रहे हैं। तो महाराष्ट्र जैसे राज्य का, एक बड़े राज्य का जो राज्यपाल रहे हैं, उनका यदि भतीजा चुनाव लड़ रहा है, अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी हॉट सीट है। इस हॉट सीट के बारे में आगे बात करने से पहले मैं एक बड़ा डेवलपमेंट अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखा दे कि देखिए कि कितनी बड़ी पानी की टंकी बनाई जा रही है। तो मूलभूत सुविधाओं की बात होती है। ये बहुत बड़ा पानी का जो टंकी बन रहा है, हम थोड़ा और नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा ये पानी का टंकी बन रहा है। तो माता कौशल्या की ये जो नगरी है, पूरे देश में एकमात्र जो है मंदिर है माता कौशल्या का। भगवान श्री राम के वो माता हैं, और पूरे देश से लोग आएंगे। तो साल 2018 से लेकर साल 2023 तक माता कौशल्या को लेकर खूब राजनीति हुई, और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने कैश किया है माता कौशल्या का धाम बनाकर। भगवान रामचंद्र की जो बड़ी सी मूर्ति लगी है, जो बहुत ऊंची मूर्ति है, उसको लेकर भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते रहे हैं। अभी भारतीय जो सरकार है, विष्णुदेव साय सरकार है, बहुत संभव है कि वो जो बड़ी सी मूर्ति है उसको बदल देगी, क्योंकि भगवान श्री राम के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के आलोचक हैं, उन्होंने एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल कहते रहे हैं कि सिर्फ आक्रामक रूप क्यों नज़र आया। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती रही हैं कि हम महिलाएं हैं तो हम सियावर रामचंद्र की जय कहें, यानी कि माता सीता का नाम पहले रखें और उसके बाद हम भगवान राम का नाम रखें। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों माता कौशल्या राम पर राजनीति करते रहे हैं। तो भगवान राम को लेकर कहीं ना कहीं 2 सीट से लेकर 300 सीटों तक जब पहुंची, बाद में 270 सीटें हो गई भारतीय जनता पार्टी की। तो राम को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सजग रहने का दावा करती है, और उसके इस दावे के खिलाफ कांग्रेस के लोग लगातार काम करते रहे हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कार्यकाल में माता कौशल्या को नाम को लेकर राजनीति करके या विकास करके कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने एक पहचान बना ली है। तो अब जब इस सीट पर चुनाव हो रहे हैं, तो जाहिर है माता कौशल्या की ये जो नगरी है उस पर कब्जाने की होड़ होगी, क्योंकि यहाँ के जो अध्यक्ष होंगे वो दूसरे नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत की तरह वो एक बहुत सामान्य अध्यक्ष नहीं होगा। यदि देश दुनिया पर के इलाके में यदि कोई जनप्रतिनिधि बनता है, तो जाहिर है कि उसकी बड़ी बखत होगी। और इसीलिए इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के उम्मीदवारों ने कब्जा करने के लिए जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन आयांश खंडेलवाल के साथ CTV न्यूज़ चैनल के लिए मैं शिवशंकर सारथी, माता कौशल्या के धाम चंदपुरी से